हेलो बालकों, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग एकदम शानदार और जबरदस्त होंगे। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है एक्सटी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ जितने भी होते हैं वो सभी पोजीशन टाइम ग्राफ हम लोग बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। ये जो है ग्राफ बनाने में भी हेल्प मिलेगा आपको, और इंटर कन्वर्जन ग्राफ होता है, जैसे एक्सटी ग्राफ को वीटी में, वीटी से एक्सटी में कन्वर्ट करने में जो यूज आता है, उसमें भी आपको जो है ये बहुत ही हेल्प करेगा। तो देखिए एक्सटी ग्राफ कैसे बनेंगे। तो एक्सटी ग्राफ में पहले हम लोग इसको दो पार्ट में बांट लेंगे, ठीक है। कि स्पीड कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है कि नहीं है। या तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा या तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। दो केस बन गए यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो तीन चीज हो सकता है, या तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, या तो वेलोसिटी निगेटिव होगा, या तो वेलोसिटी जीरो होगा। अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो वेलोसिटी क्या हो सकता है, इंक्रीज कर रहा होगा या तो डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इंक्रीज कर रहा होगा तो या तो पॉजिटिव साइड में इंक्रीज कर रहा होगा या नेगेटिव साइड में इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। मतलब पॉजिटिव साइड में, मतलब पॉजिटिव की तरफ इंक्रीज कर रहा होगा, मतलब 2 3 4 5 वैसे हो रहा होगा, या नेगेटिव में इंक्रीज कर रहा होगा, -2 -3 -4 -5 हो रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये डिक्रीज कर रहा है तो या तो पॉजिटिव में डिक्रीज करेगा या तो नेगेटिव में डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, सबका ग्राफ बना रहा हूँ, बहुत ही आसानी से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो हमेशा दिमाग में रखिए कि जो भी ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। पहले यही है, ये याद रखिए, ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, कैसा बनेगा, कर्व जैसा बनेगा, ठीक है। इसके बाद अगर कांस्टेंट वेलोसिटी आ गया तो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ग्राफ जो एक्सटी ग्राफ है ये, ठीक है, एक्सटी ग्राफ है, तो हमेशा जो है ग्राफ बनेगा ऐसे बनेगा, ठीक है। मतलब आप यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, यहां से स्टार्ट हो सकता है, यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, कैसे भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। मतलब ऐसे ही बनेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। ऐसे अब जितना भी 90 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे जाएगा, हमेशा 90 से कम रहेगा ऐसे। अब देखिए इसका ग्राफ बनाते हैं कैसे, एक्सटी ग्राफ इसका बना देते हैं हम। एक्सटी ग्राफ निगेटिव है तो ऐसे बनेगा, हमेशा याद रखिए, नीचे की तरफ। अब इसका जो एंगल है देखिए 90 से अधिक आएगा एंगल, ठीक है। अब ऐसे ही बनाएंगे तो इसको एक्सटेंड अगर कर देंगे तो ये 90 से अधिक आएगा, ठीक है। तो ग्राफ जो है वो निगेटिव अगर वेलोसिटी रहेगा तो ग्राफ कैसे बनेगा, हमेशा ऐसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन ऐसे नीचे की तरफ स्लोप बनेगा, इसे ऊपर की तरफ स्लोप बनेगा, ठीक है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसे बनेगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस ऐसे बनेगा, या तो यहाँ पर बनेगा या तो यहाँ पर बनेगा, कहीं भी बनेगा, मतलब कि डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, लेकिन याद रखेंगे कि हमेशा जो टाइम वाले एक्सिस के पैरेलल ही होगा। इसके बाद वेलोसिटी को बढ़ाना है, अगर कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, ये तो बढ़ेगा या तो घटेगा। तो हम पहले बढ़ने वाला बात कर लेते हैं। तो बढ़ेगा तो या तो पॉजिटिव में बढ़ेगा या नेगेटिव में बढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए पॉजिटिव में अगर ग्राफ वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक है, तो कैसे बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ाएंगे, ठीक है। ये वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक है, स्लोप जो है लगातार बढ़ रहा है, ये वाला एंगल। फिर अगर यहाँ पर स्लोप निकालेंगे तो ये वाला एंगल बढ़ रहा है। तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी होता है। यहाँ पर स्लोप क्या लगातार बढ़ रहा है तो वेलोसिटी लगातार बढ़ेगा, ठीक है। निगेटिव में देखा जाए, निगेटिव में अगर हम लोग को क्या करना है, बढ़ाना है, तो ऐसे ग्राफ बनेगा ऐसे, ठीक है। याद रखेंगे सब कि पॉजिटिव में बढ़ाना है तो ऐसे बढ़ता है, निगेटिव बढ़ाना है तो ऐसे बढ़ता है, ठीक है। डिक्रीज की बात करेंगे और वेलोसिटी को घटाना है, तो पॉजिटिव में घटाना है तो कैसे घटेगा, देखिए ऐसे पॉजिटिव घट जाएगा। ये आप जानते हैं कि अगर जो है ग्राफ ऐसे होगा, नहीं स्लोप की तरह जीरो तो वेलोसिटी जीरो, ऐसे स्लोप। देखिए अब एंगल इसका क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर इसका एंगल निकालेंगे तो कुछ आएगा, यहाँ पर जो स्लोप है उसका एंगल निकालेंगे तो और छोटा आ जाएगा। धीरे धीरे एंगल क्या हो रहा है, जैसे ऊपर जा रहा है एंगल घट रहा है तो वेलोसिटी घटेगा। और निगेटिव में कैसे घटेगा, तो निगेटिव घटाने के बाद आपको ऐसे घटेगा, ठीक है, ऐसे। इसका भी देखिए घटते घटते जीरो हो गया, यहाँ पर ऐसे स्लोप कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपको जो है अगर ये पूरा याद रहेगा तो आपको कभी भी ग्राफ को कन्वर्ट करने में दिक्कत नहीं होगा। एक बार फिर से रिपीट करते रहे, एक्सटी ग्राफ में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा तो कर्व बनेगा। वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो तीन तरीके से हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा, या तो जीरो होगा। पॉजिटिव रहेगा तो ऐसे ऊपर की तरफ बनेंगे, नेगेटिव रहेगा तो नीचे की तरफ बनाएंगे। अगर वेलोसिटी जीरो होगा तो ऐसे पैरेलल टू टाइम से बना देंगे। अब ये कहीं भी बन सकता है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो या तो इंक्रीज कर रहा होगा या तो डिक्रीज कर रहा होगा। इंक्रीज करेगा तो या तो पॉजिटिव में इंक्रीज करेगा, नेगेटिव में इंक्रीज करेगा। पॉजिटिव में इंक्रीज करने का मतलब मैं बता दिया आपको, 2 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर होगा, 3 से 4 होगा, 4 से 5 ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। निगेटिव बढ़ने का मतलब हुआ कि -2 -3 -4 -5 -6 ये हुआ, ठीक है। चलिए निगेटिव में बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा। और डिक्रीज कैसे करेगा, पॉजिटिव में तो ऐसे डिक्रीज करते जीरो हो जाएगा, नेगेटिव कैसे डिक्रीज करेगा, ऐसे डिक्रीज करते करते जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पूरा ग्राफ अगर याद रहेगा आपको तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए, थैंक यू।